हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन के गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंटों से ये कहना है, पहले वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के गुण। पिछले वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों के बारे में बता दिया था, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ लेकर चलते हैं, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण बिल्कुल एक समान होते हैं। बस कुछ बातों में अंतर पाया जाता है, वो अंतर अब कंफर्म हो जाएगा किसके माध्यम से, गुणों के माध्यम से। यह पता चल जाएगा एल्डिहाइड कैसे होते हैं और कीटोन कैसे होते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो भी स्टूडेंट अभी भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो पहले चैनल से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइडों और कीटोनों के गुण। दोनों टॉपिक का एक साथ चलेगा, दोनों टॉपिक यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन। और अगला टॉपिक स्टार्ट होगा इसके बाद में आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड और कीटोन के गुण पढ़ने से पहले आपको बता दें कि एल्डिहाइड और कीटोन के गुण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये तो आप ही जानते हैं कि चाहे वो अपने ही क्यों ना ले ले, तो हमारे भी गुण दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। हम फिजिकली कैसे दिखते हैं और बदल किन किन चीज़ों में सकते हैं, यानी कि अगर हमें दहन कर दिया जाए तो हम डिकम्पोज होकर किस में बदल जाएंगे, राख में बदल जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमारी फिजिकली देखे जाए तो हम कितने डेवलप है, कैसा कलर है हमारा, कितनी हाइट है, कैसे हमारे क्वथनांक या गलनांक है, दिखते कैसे हैं, सॉलिड स्टेज में है या लिक्विड स्टेज में या गैसेज स्टेज में, इन स्टेजों को जब हम बताते हैं तो ये होते हैं आपके भौतिक गुण। तो एल्डिहाइडों और कीटोनों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं उनके गुणों के आधार पर। तो पहला होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण, इनमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, आपको लिखने होंगे इसके कमेंट। कमेंट में आपको लिखना होगा ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, इनका कलर ये होता है। ये होता है भौतिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण का मीन्स होता है इनकी अब क्रियाएं करानी होंगी। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले आपको पढ़ने होंगे भौतिक गुण, यानी भौतिक अवस्था में एल्डिहाइड और कीटोन कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। इससे पहले कि हम इसको अभी देख रहे हैं तो बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहले वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, दोनों को साथ लेकर चलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को, क्योंकि इनका चोली दामन का साथ है। ये आपको बता दे सकते हैं, लंगोटिया यार हैं एक दूसरे के, एक दूसरे जैसे समूह रखते हैं। वो होता है क्या, कार्बोनिल समूह। तो एक जैसे होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल समूह है, लेकिन इसमें एल्डिहाइडों में क्या होता है, आर सिंगल एक संयोजकता एल्किल ग्रुप से कनेक्ट होती है तो दूसरी हाइड्रोजन ग्रुप से। और यहां पर क्या होता है, दोनों संयोजकताएं एक जैसे एल्किल ग्रुप या भिन्न भिन्न एल्काइल ग्रुप से संतुष्ट होती हैं। तो ये एल्डिहाइड है आपके और ये कीटोन है। तो पहला लिखेंगे कि निम्न एल्डिहाइड, और निम्न एल्डिहाइड आप जानते हैं, जैसे आपका हो गया सबसे पहला फॉर्मेलिटी अदा करने वाला फॉर्मल्डिहाइड कॉमा एसिटल्डिहाइड CHO। ये ऐसे एल्डिहाइड कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। सॉरी, यहां पर द्रव अवस्था की जगह पे आप लिखेंगे गैस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में। एल्डिहाइडों की बात कर रहा है। निम्न एल्डिहाइड कमरे के ताप पर, निम्न एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जैसे जो निम्न एल्डिहाइड होते हैं, निचली श्रेणी के एल्डिहाइड, वो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि अब आप किसको बताएंगे, कीटोन को। जबकि कीटोन द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। आपने इसकी फिजिकल स्टेज बता दी, यानी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में निम्न एल्डिहाइड क्या होते हैं, कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं, और जबकि कीटोन द्रव अवस्था में होते हैं। और इनका जैसे जैसे अणुभार बढ़ने पर ये
ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। देखिए दोनों का लिख रहे हैं इसलिए ज़्यादा समय लगेगा, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बातें हो रही हैं, तो दोनों के बारे में जब आपको स्टडी करना है तो दोनों के लिए आप क्या करेंगे, दोनों के ही बारे में लिखेंगे, एक को भी मिस नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे निम्न श्रेणी आप जानते हैं कौन से, निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड आपके हो जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, CHO। तीक्ष्ण गंध, इनकी गंध सूंघ नहीं सकते आप, तीक्ष्ण गंध, आप इनकी गंध सूखेंगे तो आपको अजीब गरीब लगाएगा, आप साई से सूंघ नहीं सकते हैं, इसको आप कहेंगे जैसे जाने कैसी महक आ रही है यहाँ पर। तो ये निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड होते हैं, इनमें तीक्ष्ण गंध आती है, जबकि उच्च श्रेणी के एल्डिहाइडों में फलों जैसी गंध आती है, फलों जैसी गंध आती है। अब ये सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर रहा है कि निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जैसे लोग क्या होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, गंध आती है इनमें, निम्न श्रेणी के एल्डिहाइडों में तीक्ष्ण गंध आती है, जबकि उच्च श्रेणी के एल्डिहाइडों में कैसी गंध आती है, फलों जैसी। जैसे आप फल खा रहे हैं, ये आप देखते हैं जितने भी आपके जो टॉफ़ी वगैरह बनाई जाती हैं जिनमें फलों की जैसी गंध आती है, वो उनमें एल्डिहाइड का ही और कीटोनों का यूज ही किया जाता है, क्योंकि फल नहीं मिलाए जाते हैं। इस बात को आप कंफर्म कर लें कि निम्न श्रेणी के जो एल्डिहाइड होते हैं उनमें तो तीक्ष्ण गंध आती है, लेकिन उच्च श्रेणी के जो होते हैं उनमें फलों जैसी गंध आती है। कीटोनों में क्या लिखेंगे, कीटोनों में फलों जैसी गंध आती है। कीटोन जितने भी होते हैं भाई उनमें फलों जैसी गंध आती है, जैसी गंध आती है। ये हो गए इनकी महक पर कि महक कैसी होती है। भौतिक गुण में 2 पॉइंट लिख दिए हैं कि निम्न श्रेणी के जो एल्डिहाइड होते हैं उनमें ये भौतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, इसका बताएंगे क्वथनांक और गलनांक। इसको नोट कर लें और इसको हम रब किए देते हैं जब तक वीडियो आपको। अब वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो के नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेंगे जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को ऑल पर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं तीसरा है कि निम्न श्रेणी के एल्डिहाइडों और कीटोनों निम्न श्रेणी के एल्डिहाइडों और कीटोनों के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन, क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन में आपके आ जाएंगे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, से उच्च होते हैं। आप बताएंगे क्योंकि कारण बताना पड़ेगा आपका, क्यों उच्च होते हैं। ये कह रही है लाइन कि निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं। इसका रीजन भी आपको बताना होगा। देखिए भाई, कोई भी अगर आपको बात बता रहे हैं कि निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं, कारण भी बताना होगा, क्योंकि इनमें एक ध्रुवीय समूह सिंगल बॉन्ड OH कार्बोनिल, ध्रुवीय समूह कार्बोनिल उपस्थित होता है, जो जलीय विलयन में H बॉन्ड बना लेते हैं
अब भाई एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे तो भाई क्वथनांक और गलनांक वैसे भी बढ़ जाना है। पहले से परमानेंट ये बॉन्ड है सहसंयोजक बॉन्ड, उसके अलावा ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेते हैं तो इनके गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो अब चौथा पॉइंट आ जाएगा, चौथे पॉइंट में लिखेंगे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय होते हैं। सभी एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय होते हैं। लीजिए ये हो गए इनके भौतिक गुण, किसके? एल्डिहाइड और कीटोनों के। दोनों के साथ में चल रहे हैं क्योंकि भाई बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि दोनों यौगिकों में क्या समान पाया जाता है? कार्बोनिल। ये देखिए कार्बोनिल समूह पाया जाता है एक समान, और यहाँ पर भी कार्बोनिल एक समान पाया जाता है। बस दोनों जो कार्बन की शेष बैलेंसी बची हुई है संयोजकताएं, इनमें एक से एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, दूसरे से हाइड्रोजन, और इधर दूसरे एक से एल्किल ग्रुप तो दूसरे से भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसी आधार पर इनको एल्डिहाइड कहते हैं और इनको कीटोन कहते हैं। देखिए वीडियो को जो देखना है, अगर स्टडी करनी है तो शुरुआत से कीजिए। आप पहला वीडियो देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि हमने उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था जब कार्बोनिल की दोनों संयोजकताओं से, जो दोनों संयोजकताएं शेष फ्री रह गई हैं, उनमें से एक एल्किल ग्रुप तथा दूसरी संयोजकता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एल्डिहाइड। और जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं से एक समान या भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं कीटोन। होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड में है, लेकिन इसका टॉपिक अलग हो जाता है क्योंकि उसमें एक आ जाता है सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि कार्बोनिल समूह भी यही होता है। ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह, जिसको आपने देखा होगा COOH, ये एक जैसे हैं दोनों। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। अब बताएंगे आपको केमिकल इक्वेशन एल्डिहाइड और कीटोनों की कितनी इजी होती हैं, जो आपको एल्डोल कंडेंसेशन में समझ में नहीं आता। तो इसको रफ कर देते हैं, तो लिखते हैं एल्डिहाइडों और कीटोनों के रासायनिक गुण। इसको रफ करते हैं, यहां लीजिए, ये लीजिए रफ हो गया। तो ये दोनों बंदे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इनके आपको लिखने हैं क्या? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण में आपने देखा होगा कि एल्डिहाइडों और कीटोनों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु ध्रुवीय होते हैं। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन परमाणु से कम होती है, इसलिए ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक। तो ये जो बॉन्ड है दो, इसमें एक बंध पाई होता है तथा दूसरा सिग्मा। अब पाई बंध के क्लीवेज होने पर, यानी कि विखंडित होने पर, तो दो समूह जब जुड़ जाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं हो जाती हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहली इसकी हेडिंग होगी योगात्मक अभिक्रियाएं। देखिए पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन लेकर चलेंगे, सिंबल नहीं बनाएंगे। तो एक की अभिक्रिया होती है C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड आपका हो गया, और यहाँ पर RCOR डैश लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कीटोन। इन दोनों की अभिक्रियाएं योगात्मक करानी है, वो कौन सा होगा? सबसे पहला आप लिखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो ये सबसे पहला हाइड्रोजन साइनाइड का योग करेंगे तो लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। और दूसरा आप लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R डैश, ये आपका हो गया कीटोन। रिएक्शन आपकी अभिक्रिया कराई जा रही है हाइड्रोजन साइनाइड से।
दोनों में, दोनों को एक साथ मिलाकर गर्म कर दीजिए बस साधारण से ताप पर। दोनों को एक साथ मिलाकर गर्म कर दीजिए बस साधारण से ताप पर। तो यहां पर ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और साइनाइड हाइड्रोजन से बहुत अधिक विद्युत ऋणी होता है तो वो धनात्मक और ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन धनात्मक और साइनाइड ऋणात्मक। यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो कार्बन आपका धनात्मक और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कार्बन आपका धन विद्युती होता है और आपका ऑक्सीजन ऋण विद्युती, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन परमाणु से कम होती है। ठीक उल्टे हम जोड़ देंगे, ये ऊपर OH बना देगा, नीचे आपका बना देगा Cn, तो ये आपका RCOH बन जाएगा। अब यहाँ पर बन जाएगा Cn, ये आपका बन जाता है साइनोहाइड्रीन। तो क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके योगात्मक उत्पाद साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। अगर एल्डिहाइड का बनाया है तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब यहाँ पर जो भी कार्बन लगा होगा एसिटल्डिहाइड होगा तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। और फॉर्मल्डिहाइड जैसे अगर आप लिखेंगे तो यहाँ R के स्थान पे CH3OH हो जाएगा और यहाँ H लगा, यहाँ Cn इसका रूप, तो ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन होगा। समझ गए बात को। अब आगे चलते हैं इसी प्रकार से कीटोन में, ये माइनस ये प्लस का, ये OH, ये यहाँ पर Cn, तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, ऊपर O है तो OH बन जाएगा और नीचे Cn। ये भी किसका होगा, कीटोन साइनोहाइड्रीन। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते थे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ये आपका बन गया कीटोन साइनोहाइड्रीन। अब यहाँ पर कोई भी लोग लिख सकते हैं, अगर आपने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 इधर है और यहाँ पर Cn, तो ये एसीटोन साइनोहाइड्रीन हो गया। किसके स्थान पर रखे हैं हमने, R, ये जो भिन्न भिन्न R लगे हुए हैं इसके स्थान पर लिखे हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके एल्डिहाइड और कीटोन क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया आ जाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया आपके लिए सामने बोर्ड पर ये हाजिर है, जैसे आप KBC खेल रहे हो बिल्कुल वैसे ही आ जाइए। यहाँ पर याद रखिए हमें क्या बनाना है और क्या योगात्मक करना है। तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का योग किससे करना है, एल्डिहाइड और कीटोनों। सिंबल एल्डिहाइड का लिखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, कीटोन का लिखिए R C डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन का सिंबल है। हमने बताया R के स्थान पर आप बदल सकते हैं, तो हम सभी एल्डिहाइड और कीटोनों को एक बार में सिमेट रहे हैं, क्योंकि परमानेंट कोई पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन आपको नहीं बताया जा रहा है। आपको पर्टिकुलर बताया जाएगा तो आपको बोला जाएगा सबसे पहला फॉर्मल्डिहाइड CHO, उसके बाद एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये फॉर्मल्डिहाइड ये एसिटल्डिहाइड, और इसके लिए आप लिखेंगे तो एसीटोन लिख लेंगे, ये पर्टिकुलर हो जाते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो वैसे देख लीजिए, ऐसे होंगे, है ना, इजी कॉन्सेप्ट है ना। इस प्रकार से करेंगे। आप देखिए किसका क्रिया कराते हैं, तो HNA किससे जुड़ा, SO3, फिर आप लिखेंगे HNaSO3, तो यहां पर आपके लिख लीजिए, तो ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, ये बॉन्ड भी क्लीवेज हो जाएगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, सीधा फंक्शन पूरा इसके साथ जोड़ दो, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और ये पूरा फंक्शन इसके साथ, तो आपका बन जाएगा, देखिए क्या कंपाउंड R, C सिंगल बॉन्ड रह गया और ऊपर क्या जुड़ जाएगा OH, यहाँ पर क्या है R, यहाँ पर NaSO3 बन गया। नाम बताते हैं अभी, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि नाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट, हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को नेमिंग याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। हम बताते हैं आपको कितना इजी कॉन्सेप्ट होता है। रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगाना, रटने की आदत है तो बिल्कुल क्विट कर जाओ हमारे चैनल से। रटने की आदत वाले बिल्कुल नहीं चाहिए, सीखने वाले चाहिए यहाँ पर। तो ठीक है, क्या है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH बन गया और इधर लगा R आपका,
नीचे आपका क्या जुड़ जाएगा, NaSO3। ठीक है, तो आप बताएंगे सबसे पहले आप लिखिए एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड से बनाया है, और इधर आप क्या लिखेंगे, कीटोन, क्योंकि ये कीटोन है भाई, नाम लिखेंगे। अब कोई भी हो, एसिटल्डिहाइड हो तो एसिटल्डिहाइड लिख दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड हो तो फॉर्मल्डिहाइड इस स्थान पर लिख देंगे। अभी कोई कंफर्म तो है नहीं, क्योंकि सभी एल्डिहाइडों और कीटोनों का आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर एक कीटोन है आपका, एसीटोन है, प्रोपिनोन है या ब्यूटेनोन है, कोई भी कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोला एल्डिहाइड, क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लगा। और ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड हो गया। इसी प्रकार से इसके आगे देखिए कीटोन लगा और ये हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड बन गया ये आपका। तो क्या हो गया, हवा में उड़ गई ये रिएक्शन। क्या करते हैं इनका, हवा में निकाल देते हैं। जब भी कुछ भी करना हो तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या पूछ रहा है, योगात्मक अपक्रियाएं, किसका योग करना है, सोडियम हाइड्रोजन। कौन किसके पास जाएगा, कौन किसके पास जाएगा, कौन विद्युत ऋणी है। हमेशा इन अभिक्रियाओं में एक दुर्बल दूसरे प्रबल की मदद करता है। ऑक्सीजन प्रबल है, हाइड्रोजन की मदद कर रहा, कार्बन दुर्बल है, सोडियम सल्फेट मदद कर रहा, और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का नया प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। वो होता है आपका योगात्मक इस समय यौगिक, और वो क्या बन गया, एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड, या आप बोलेंगे कीटोन हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड, है ना बेहतर। तो अब आ जाते हैं दूसरा, नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। तो इसको रब कर देते हैं और आ जाते हैं। ऐसे ही नोट करिए, आपका लिखेंगे नंबर 3 RMgX का योग, का योग। अब RMgX की जगह पे आप देखिए, R की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। ये R की जगह पे आप क्या ले लिए, CH3 Mg, और X की जगह पे Br ले लिया, प्लस अब आप एसिटल्डिहाइड ले लीजिए सीधा सीधा, वरना आप कहेंगे सिंबल से ही बता रहे हैं सर, नहीं, देख लीजिए। उसके बाद आप फिर दोबारा इसको ले लीजिए, RMg यहाँ पर I कर लीजिए, और किसके साथ रिएक्शन कराइए, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, ये आपका क्या हो गया, ये एल्डिहाइड और ये दूसरा कीटोन। ठीक है, एक दो ओरिजिनल भी बता दें तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर देखिए, मैग्नीज आपका S ब्लॉक का है, ये मैग्नीशियम आपका किस ब्लॉक का, S ब्लॉक का, और कार्बन है P ब्लॉक का। तो जाहिर सी बात है P ब्लॉक काफी दूरी पर है, P ब्लॉक किधर है, राइट हैंड पर है, और S ब्लॉक लेफ्ट हैंड पर है। बीच में आपका D ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट हैंड पर क्या होता है, S ब्लॉक, यहाँ पर S ब्लॉक इधर होता है, P ब्लॉक यहाँ होता है, बीच में D ब्लॉक होता है। तो S से P में जाएंगे, विद्युत ऋणात्मकता वैसे भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। तो S से P में जाएंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, यहाँ आप पहले से जानते हैं क्योंकि ध्रुवीय यौगिक लिखा हुआ है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, उल्टे जोड़ दीजिए आप, उल्टे जोड़ेंगे, ये कहाँ, सॉरी उल्टा जोड़ दिया इसको। अब ये देखिए, प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, ये वाला माइनस वाला इससे जुड़ जाएगा, और प्लस वाला इससे। जैसा एक योगात्मक यौगिक बनता बना लीजिए। क्या बन गया, MgBr जुड़ गया, यहाँ पर क्या H, नीचे क्या CH3। यहाँ से देखिए आपको आइसो दिखेगा, क्या दिखेगा, आइसो, CH3CHO बन जाएगा। यानी कि जब एल्डिहाइडों का हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग कराते हैं तो हमें मिलते हैं अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये देखिए टर्सरी बनाएगा, ये देखिए CH3 है तो एरो लगाएंगे। ये होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया, किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया। और आप करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH, MgI लगाया तो I लगा दीजिए, यहाँ पर लगिए CH3, यहाँ लिखिए CH3। अब इसको देखिए, पूरा रूप नियो है ना, ये पूरा रूप क्या है, नियो है, तो इसको बोलेंगे नियो ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि ये बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। इसकी अपक्रिया कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस करा देंगे वाटर के साथ में, तो ये माइनस ये प्लस उल्टे टूट जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, उल्टा जोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा जोड़ देंगे,
ठीक है, इसके ऊपर हाइड्रोजन पर प्लस, यहाँ पर OH माइनस। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा धनात्मक ऋणात्मक है और ये माइनस का, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल जाएगा। बनने वाला कंपाउंड पहले लिखिए, इन दोनों को ऐसा लिखेंगे कि हमें आइसो दिखाई दे, CH3C हो गया। ये अब क्रियाएं कई बार हो चुकी हैं और उसके बाद में इस कार्बन से H जुड़ा है, ये O एक हाइड्रोजन को ले रहा है तो ये OH हो जाएगा, है ना। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, शेष क्या बचा प्लस में ऊपर लिखे देते हैं MgOH Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ऐसे यहाँ पर आपके 3 CH3 हैं, ऐसे लिख लीजिए CH3 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 लिख दिया और क्या जोड़ देंगे OH, ये बन गया आपका नियो ब्यूटिल अल्कोहल। शेष क्या बचा Mg, ऊपर क्या लगाएंगे OH, क्योंकि एक OH बचा हुआ है ये वाटर वाला, ये OH Mg के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पर बन जाएगा Br, क्या बन गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इस प्रकार से कराते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। अब इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट क्रिया पर चलते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी, चाहे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर हो, आप उसमें छोटे छोटे वीडियो आप हमारे काट कर शेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल आज़ादी है। चाहे जिस पर आप करिए, जितनी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आप सब पर शेयर कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट अभिक्रिया लिखेंगे, अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया NH3 से अभिक्रिया, अभिक्रिया अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे। आप कैसे कराएंगे देखिए, आप ले लीजिए पहला एसिटल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड ही रखिए, क्योंकि आप सिंबल से सीख रहे हैं, सभी एल्डिहाइड को सिमेट के चलेंगे। RCOOH एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O R' कीटोन, किससे अभिक्रिया होनी अमोनिया से NH3, किससे अभिक्रिया होनी अमोनिया से NH3। इसको अमोनिया के साथ गर्म करते हैं और अमोनिया बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है, तो इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है और इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसका हाइड्रोजन NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको ओपन करके बताते हैं। NH2 और सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए NH2, ये भी अमोनिया ही लिखा हुआ है, ये लीजिए, तो ये हाइड्रोजन ऊपर जुड़ जाएगा। अब ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर NH2, तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड, ऐसे बोलेंगे एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन, और यहाँ पर NH2COH बन जाएगा और यहाँ पर R' लगा है और यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा NH2, तो ये आपका बन जाएगा कीटोन हाइड्रोक्सी अमीन। ये बन गया आपका योगात्मक उत्पाद कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो अमोनिया से अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, जैसे आपका सबसे टॉप पर आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सन 2019 और 20 में 1 नंबर में अभिक्रियाएं पूछी गई हैं, रिएक्शन पूछी गई है, आप अपने अनसॉल्व पेपर को ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको रब करते हैं और बताते हैं अमोनिया की फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया होती है क्या होता है। देखिए, जब फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस NH3, इसमें इसका क्या करना, अब चयन कराना है, गर्म कर देते हैं और इतना अब चयन कराना है कि ये जितने भी हाइड्रोजन है इसको तोड़ दें। तो यहाँ पर हम इतने का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई लगाएं तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाते हैं 6, 2 3 6, लेकिन इसके लिए हमें 3 चाहिए होंगे, लेकिन इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इतने 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन कितने हो गए 4 3 12, या ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो 6H2O निकल जाता है, यानी कि जल बाहर हो जाते हैं, 6 अणु जल के बाहर हो गए। अब उसके बाद में बचा क्या, इतना CH2 का होल 6 लिख देते हैं, क्योंकि ये पूरा CH2 है और कितनी बार है 6 बार, और क्या बचे हैं 4 नाइट्रोजन, तो N4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन ये एक दवाई है जो मूत्र रोगियों और
गठिया बात के रोगियों को खिलाई जाती है। यानी कि हेक्सामेथिलीन, इसका अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन को कहते हैं यूरोट्रोपिन। और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया की अधिक मात्रा में कराते हैं तो यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है। ये हो गई अमोनिया से अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए, यूरोट्रोपिन लिख के दे सकता है या आपसे पूछेगा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर क्या बनता है। याद रखिए, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर क्या बनता है तो आपको बताना होगा। या आपसे पूछेगा फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे यूरोट्रोपिन को। तो ये बात आप अपने भेजे में डाल लें कि यूरोट्रोपिन का मीन्स होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। यूरोट्रोपिन का निर्माण कराना है आपको, तो इसको रब करते हैं और नेक्स्ट अभिक्रिया पर चलते हैं। एल्कोहलों से अभिक्रिया करानी है आपको, एल्कोहलों से, एल्कोहलों से अभिक्रिया। अगली जो भी नंबर है, तो नंबर तो यहाँ याद नहीं रहा, लेकिन अब यहाँ पर ये योगात्मक अभिक्रियाएं में ही एल्कोहलों से, एल्कोहलों जो होते हैं आर सिंगल बॉन्ड OH, आर सिंगल बॉन्ड OH वाले जितने भी यौगिक होते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। से अभिक्रिया, से अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब आर सिंगल बॉन्ड OH वाले यौगिक आपको बताते हैं। जैसे आप पहले एल्डिहाइड लिखिए, सिंबल आपने लिख लिया। दूसरा आप कीटोन लिखिए, आर डैश करिए, आर सिंगल बॉन्ड OH से रिएक्शन कराइए, आर सिंगल बॉन्ड OH से रिएक्शन कराइए, तो आपका कंपाउंड बनेगा एक नया। यहाँ पर बॉन्ड क्रैश हो जाएगा, ये बॉन्ड क्रैश हो जाएगा, ये ऊपर OH बन जाएगा और नीचे RO बन जाएगा, ये ऊपर OH बन जाएगा और ये नीचे RO बन जाएगा। तो आपके लिए एक देखिए कैसे कंपाउंड, आप एसिटल्डिहाइड को देखिए, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या हो गया H, और यहाँ पर आपके लिए लिखा होगा RO, ये RO लिखा होगा, या आप OR लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन से ही बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। ये माइनस का, ये प्लस का, और ये परमानेंट आप जानते हैं माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, उल्टे आ गए, ये माइनस ये प्लस। तो उसके बाद में R सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड R डैश और सिंगल बॉन्ड OR डैश। तो ये होते हैं आपके हेमी, हेमी एसिटल, एसिटल, ये हेमी एसिटल होते हैं, और ये होते हैं हेमी कीटल, हेमी कीटल, कीटल होते हैं। ये हेमी एसिटल बनते हैं और ये हेमी कीटल बना देते हैं। अब आप इसके स्थान पर कोई भी ले लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे CH3 एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर आप लिख लें CH3 यानी मेथिल अल्कोहल, इधर आप लिख लें CH3, यहाँ पर आप लिख लें CH3, ये आपका एसिटल्डिहाइड, ये एसीटोन, यहाँ पर फिर मेथिल अल्कोहल को लिख लिए, तो यहाँ पर आपका बनेगा CH3, और ये R हटकर यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। यहाँ पर आप CH3 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप CH3 लिखेंगे, यहाँ पर आप CH3 लिखेंगे, तो ये आपका हेमी एसिटल बनेगा। लेकिन ये होगा एसिटल्डिहाइड हेमी एसिटल, और ये होगा ये एसीटोन हेमी कीटल, क्योंकि ये कीटोन से है तो वो कीटल में बदल जाता है, और एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का है तो वो एसिटल में बदल जाता है। याद रखेंगे, हेमी एसिटल पूछते हैं एल्डिहाइडों की अभिक्रिया अल्कोहलों से कराने पर क्या प्राप्त होता है, ये पहला तरीका है। दूसरा ये होता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड अल्कोहलों से अभिक्रिया करते हैं तो वो हेमी एसिटल, और कीटोन जब करते हैं तो हेमी कीटल बनाते हैं। याद रखना इस बात को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। सबसे ज्यादा एल्डिहाइड और कीटोनों से ही अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। अगर आप इनको इग्नोर कर जाएंगे, वीडियो को स्किप करते जाएंगे, आप बहुत मतलब सीख गए हैं, सीखते चले गए हैं। ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या कर देते हैं, स्किप कर करके बढ़ा देते हैं। स्किप करने वाले वीडियो में क्या होता है, स्टूडेंट का उद्धार नहीं हो पाता है। वो ऐसा नहीं, आपको ब्रिलियंट बनना है। ब्रिलियंट के लिए
पॉइंट टू पॉइंट सीखने होंगे। हेमीएसिटल आ जाए, बहुत से स्टूडेंट अभी नहीं कर पाएंगे। आप अपने साथियों से पूछिए जो बेगारा में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ जब फ्री का ज्ञान मिल रहा है तो लीजिए उसको अच्छे से। लीजिए आगे अब क्रिया, नेक्स्ट अब क्रिया जल योजन। लीजिए जल योजन कराते हैं। जल योजन करा दीजिए, जल योजन। और जल की बात आ जाए तो डायरेक्ट उपस्थिति आप कंसंट्रेशन H2SO4 की ले लीजिएगा। किसकी? कंसंट्रेशन H2SO4। एल्डिहाइड लिखिए, है आपका एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे वो एसिटल्डिहाइड हो, चाहे वो आपका प्रोपेनल्डिहाइड हो। आप कीटोन लिखिए, कोई भी कीटोन हो उसका बस नाम ऐड करना है आपको, नाम ऐड करिए। क्या लिखेंगे? किससे अब क्रिया करानी है? जल से। तो जल HOH, HOH, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक उल्टे जोड़ देंगे। ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर OH हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका डाई हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया? डाई हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड। अब उसके बाद में R सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड R डैश, सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका हो जाएगा एसीटोन डाई हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड। लेकिन ये दोनों कंपाउंड कैसे होते हैं? अस्थाई। ये अस्थाई होते हैं, ये स्टेबल नहीं रहते हैं। ये स्टेबल ना रहकर क्या करेंगे? फिर दोबारा हाइड्रोजन को तोड़ लेंगे और कीटोन में बदल जाएंगे। ये अस्थाई यौगिक होते हैं। लेकिन योग तो हुआ। अब क्रियाएं कौन सी सीख रहे हैं? योगात्मक अपक्रियाएं। कौन सी सीख रहे हैं? योगात्मक अपक्रियाएं। अब इसको रब कर देते हैं। अब आपको बताते हैं अपचयन। इसको रब करो, आगे बढ़ो, जल्दी से जल्दी नोट करते जाओ। और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। क्या जाता है आपको? जब तक हम रब करते हैं आप लाइक कर दीजिए, रब करते करते आप लाइक करिए, भरोसा रखिए, इतना ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। एग्जाम में ऐसा पेपर लगेगा जैसे हम कोई भी कक्षा 4 या 5 के एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 4, 5 के दे रहे हैं। ऐसा आपका सिलेबस तैयार कराएंगे। तो अपचयन अपक्रियाएं लिखते हैं। पहला, अगली दूसरी पॉइंट होगी अपचयन, अभिक्रियाएं। तो अब आपकी आ जाएंगी अपचयन अपक्रियाएं। अपचयन अपक्रियाओं में आप दो प्रकार से करा सकते हैं अपचयन। देखिए नंबर 1 ए लिख देंगे। अपचयन में लिखेंगे पहला पॉइंट, इसको रब करते हैं तो पहले लिखते हैं ए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकेल, PD, C2H5OH एंड सोडियम धातु, इसके द्वारा अपचयन। अपचयन एक होता है आपका नंबर बी, जिंक अमलगम ZnHg द्वारा अपचयन। अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन और जिंक अमलगम द्वारा अपचयन, दोनों अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। इस बात को नोटिस कर लीजिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछे जाते हैं अपचयन दोनों से होना है, डिफरेंट क्यों है। तो देखिए पहला आप लिखेंगे एल्डिहाइड और कीटोनों से, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH हो गया, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। दूसरा आपका CH3, अरे यहाँ पर जब एल्डिहाइड में CH3 आप ले ही नहीं सकते क्योंकि सारे एल्डिहाइड को सिमेट रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड OH। अब चयन आप कराते हैं किसके साथ? ये सभी धातु हैं, यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं इस एरो पर, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं इस एरो पर। तो यहाँ पर इसको ऑक्सीजन को फ्री कर लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ अपचयन होता है, तो ये एडिशन अपक्रिया होती है। ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक नीचे जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन के जुड़ने से ये कंपाउंड आपका CH2 हो जाएगा। CH2 यानी कि OH, ऊपर क्या बन गया आपका OH, ये हाइड्रोजन ऊपर जा रहा तो OH को नीचे ले आए, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गए। क्या बनते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन कराते हैं तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। देखिए कीटोन 2 डिग्री में बदल जाएगा, ये लीजिए
H सिंगल बॉन्ड H, किसकी प्रेजेंस, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, निकिल डाल दो, पैलेडियम डाल दो, ये लिख लो, ठीक है। इसकी उपस्थिति में आप चयन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ जाएगा और एक नीचे जुड़ जाएगा। इसमें भी आपका देखिए ये R' लिखना होगा आपको, तो ये R सिंगल बॉन्ड R ऐसे लिख लीजिए। बीच में आपका इस हाइड्रोजन से कारण हो जाएगा CH और ये OH हो जाएगा। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, CH3 यानी कि एथाइल अल्कोहल। यहाँ पर आप CH3 लिखेंगे, यहाँ आप CH3 लिखेंगे तो ये प्रोपेनल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, कहने का मीन्स है जब निकिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकिल धातु, पैलेडियम धातु की उपस्थिति में हम अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल में बदल जाता है और कीटोन द्वितीयक अल्कोहल में। अब देखिए तीसरा जिंक अमलगम, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहला आप एल्डिहाइड ले लीजिए। अब इसके स्थान पर सिंबल लेते हैं CH3 लेंगे और ऊपर क्या लगाएंगे OH। अब इसी स्थान पर कीटोन ले लीजिए आप एसीटोन, C डबल बॉन्ड CH3। अब चयन कराएंगे H सिंगल बॉन्ड H, किसकी उपस्थिति होगी, जिंक अमलगम। गर्म कर देंगे, फिर आप क्या लेंगे H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये हाइड्रोजन है, केवल H2 लिखी है, क्या लिखी है H2। ये लिखने का तरीका आप भी सीख जाओ, ऐसे ही लिखा करो क्योंकि ये लिखने का तरीका बेस्ट होता है। इसकी ऑक्सीजन छीनना है तो 2 का मल्टीप्लाई करो, ये वाटर बना देगा और 2 हाइड्रोजन यहीं से जुड़ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन है ये भाई, 2 का मल्टीप्लाई तो ये 2 हैं, ऐसे ही 2 कर लीजिए, ये वाटर को निकाल देगा, ऑक्सीजन छीन लेगा। 2 हाइड्रोजन यहीं जोड़ दीजिए इस दोनों से, तो ये बन जाएगा CH3 यानी कि CH2। क्या बन गया, सॉरी CH3, एक तो ऑलरेडी था और 2 हाइड्रोजन ये इससे आकर जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका एथेन यानी कि हाइड्रोकार्बन। जिंक अमलगम जब अपचयन करता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है और जल भी बना देता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर CH3 CH2 बीच वाला हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन, तो आपका क्या हो जाएगा CH2 और CH3 पहले से लगा, ये हाइड्रोकार्बन बन गए। तो क्या होता है कि एथेन एसिटल्डिहाइड का जब हमने अपचयन कराया जिंक अमलगम से, वो एल्डिहाइड था आपका, क्या था एल्डिहाइड, उसका अपचयन कराया तो हमें एल्केन मिली। और एसीटोन यानी कि कीटोन के एक अणु का अपचयन कराया तो वो आपका हाइड्रोकार्बन में बदल गया यानी कि प्रोपेन बन गई। तो क्या होता है कि अपचयन तो होते हैं जैसे, लेकिन अणु मॉलिक्यूल्स का निर्माण डिफरेंट होता है, इस बात को याद रखेंगे। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो अल्कोहल बनेंगे, जिंक अमलगम से कराएंगे तो एल्केन बन जाएंगे। इसका नाम है एथेन और इसका नाम है प्रोपेन, लीजिए बन गया। अब इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट अपक्रिया बताते हैं आपको। अब इसको अपक्रियाएं यहाँ पर रफ कर देते हैं क्योंकि योगात्मक अपक्रियाएं बहुत सी थी। अब लिखेंगे तो लिखेंगे, ओ सॉरी, यहां पर लिखते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं, तो विस्थापन अभिक्रियाओं में आप पहला पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे NH2OH हाइड्रोक्सी अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन द्वारा, ठीक है, यह हाइड्रोक्सिल अमीन है। दूसरा आप लिखेंगे तो लिखेंगे, यहां पर एक एक करके करेंगे क्योंकि दोनों का लेना है। यह हाइड्रोक्सिल अमीन है जिसके द्वारा हमें विस्थापन कराना है, ये बदल देता है ऑक्सिम में। किस में बदल देता है, ऑक्सिम, ऑक्सिम में बदल देता है। कोई भी कंपाउंड होगा उसको ऑक्सिम में बदलेगा, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो। तो आप लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड लिखा हुआ है। अब आप कीटोन लिखेंगे तो R सिंगल बॉन्ड R डैश C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए NH2 सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर लिखेंगे NH2 सिंगल बॉन्ड OH, यह हाइड्रोक्सिल अमीन है। इसके द्वारा आप गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन
द्विबंध तोड़ेगा, तो ये 2 हाइड्रोजन भी तो 2 बंध से जुड़ा हुआ है। ये लीजिए, ये 2 बंध तोड़ेंगे ये हाइड्रोजन, तो आपका बन जाएगा सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C। कितने बॉन्ड क्लेश हुए? 2। यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड OH, और क्या निकल जाएगा? वाटर। ये एसिटल्डिहाइड का क्या बन गया? ऑक्सिम। क्या बन गया? हाइड्रोक्सिल एमीन बन गया ऑक्सिम में। किस में बदल गया? ऑक्सिम में। ऑक्सिम में बदल जाता है। अब इसका नाम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड, अरे सॉरी एल्डिहाइड ऑक्सिम। अब इसी के बाद ये कीटोन का ऑक्सिम है, C डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद N सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका बन जाएगा H2O। ये आपका कीटोन ऑक्सिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन का ऑक्सिम। आगे कीटोन जोड़ना होगा, नाम बड़ा इसलिए नहीं लिख रहे हैं तो कीटोन लिखेंगे। कीटोन ऑक्सिम, ये एल्डिहाइड ऑक्सिम बनाते हैं। अब दूसरा इसी के प्रकार का, इसको यहाँ पर रब कर देते हैं। देखिए बस यहाँ बदलिए, NH2 लिखिए। ये क्या है? हाइड्रेजीन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइड्रेजीन द्वारा, तो ये बनाता है हाइड्रेजोन। जब ये अपचयन करता है एल्डिहाइडों और कीटोनों का, यानी कि विस्थापन करता है ऑक्सीजन का, तो ये हाइड्रेजोन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रेजोन। एल्डिहाइड का होगा तो उसके आगे नाम एल्डिहाइड जोड़ेंगे, एल्डिहाइड हाइड्रेजोन। कीटोन होगा तो कीटोन हाइड्रेजोन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए, देखिए ये एल्डिहाइड है आपका और ये आपका कीटोन है। रिएक्शन किससे हो रही है? इससे। तो वही आपकी पुरानी अभिक्रिया NH2। ये 2 हाइड्रोजन 2 बंध से जुड़े हुए हैं। नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिखिए, इस प्रकार से। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब तो आप समझ गए हैं, क्योंकि ये वाटर ये 2 बॉन्ड क्लीवेज करेगा, तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा। बाकी सेम हो गया। ये N है, NH2 हो जाएगा। ये बनाता है आप क्या? हाइड्रेजोन। जब भी हाइड्रेजीन एल्डिहाइडों और कीटोनों से विस्थापन अपक्रियाएं करता है, जल बनाने के बाद जो कंपाउंड मेन बनता है वो हाइड्रेजोन होता है, एल्डिहाइड हाइड्रेजोन। और यहाँ पर NH2 लग जाए तो ये कीटोन हाइड्रेजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रेजोन। लेकिन बना किसका? ये याद रखना है, बना किसका है? किसका बनाया है? तो वो है आपका कीटोन हाइड्रेजोन। है ना इंप्रेसिव? कितना आसान है। अब इसके स्थान पर आप CH3 रख लीजिए, यहाँ CH3 रख लीजिए, यहाँ दोनों पर CH3 रख लीजिए, यहाँ CH3 रख लीजिए, और यहाँ पर आपको लिखेंगे क्या? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हाइड्रोजन ये लीजिए, ये यूं आपको मिनटों में सिखा देंगे। याद रखो। बस वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे बेस्ट मेथड देंगे आपको केमिकल इक्वेशन कराने के, क्योंकि 40 नंबर के प्लस में आनी है आपके अपनी। इसको रब करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है फेनिल हाइड्रेजीन। इसको रब करते हैं और इसको आप और भी रब कर देते हैं, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है। तो लिखते हैं C6H5 NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये होता है फेनिल। ये लिखा है फेनिल। एक हाइड्रोजन टूटने के बाद बेंजीन जुड़ी है, हाइड्रेजीन। अब आप इसको एल्डिहाइड कीटोन तो समझ गए हैं, इसको रब कर देते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाइड्रेजीन द्वारा, तो फेनिल हाइड्रेजीन द्वारा करेंगे तो आप इसको बनाएंगे फेनिल हाइड्रेजोन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? फेनिल हाइड्रेजोन। पहले लीजिए क्या बनना है, ये फेनिल हाइड्रोजोन में बदल जाता है। किसकी अपक्रिया करानी है? R सिंगल बॉन्ड H, यानी कि एल्डिहाइड। ये क्या है आपका? एल्डिहाइड। बना तो यही है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और ये कीटोन आपका हो गया, ये एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5। डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब सिलेबस आपका एंड कराना, तैयारी करानी है। C डबल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5। ये आपका फेनिल हाइड्रेजीन। पहले उल्टा लिखा था,
अब हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, क्या करेंगे, ये लीजिए, वही सेम रिएक्शन होनी है, हो गई। तो आपका बन जाएगा क्या, फेनिल हाइड्रोजोन। बनाया किसका, एल्डिहाइड का। किसका बनाया, एल्डिहाइडों को बनाया, तो एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। कीटोन का बनाएंगे आप, तो कीटोन, क्योंकि ये दोनों संयोजकता किससे गिरी हुई है, एल्किल समूह को, तो ये कीटोन है। तो आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और C6H5। इसका नाम है एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, जोन बन जाता है। और कीटोन के लिए दोनों R लगाइए, क्योंकि इस स्थान पर भी R होता है, तो ये बन जाएगा N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5, यानी कि फेनिल हाइड्रोजोन। वो भी किसका, कीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। ये होती हैं आपकी विस्थापन अपक्रियाएं। अब इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट अपक्रिया में बताते हैं। ये विस्थापन कंप्लीट हो गई। कैसी अपक्रियाएं करने का मेथड है, इसको कमेंट करके जरूर बताएगा कि बेस्ट मेथड लगाना आपको ये तरीका। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, पहले से पहले ही लाइक कर दें। अब हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पहले लिखेंगे नंबर ए, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 द्वारा। अब ले लीजिए पर्टिकुलर एल्डिहाइड लीजिए, कोई भी लिखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटल्डिहाइड ले लिया। आप दूसरा कोई एल्डिहाइड में यही कंपाउंड ले लें, ये आपका कीटोन। ऑक्सीकरण कराना है, किसकी प्रेजेंस में कराना है, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, हो गया। इसका भी आप ऑक्सीकरण कराएंगे, तो क्या बनाएंगे, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4। अब देखिए कितना आसान तरीका है। थोड़ा सा यहाँ, ये ऑक्सीजन इसी के साथ ऐड हो जाएगी। जब एसिटल्डिहाइड ऑक्सीजन से, अब ये एल्डिहाइड का एक अलग कंपाउंड है ना, ये एसिटल्डिहाइड है, इसी में एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड भी आता है, प्रोपेनल्डिहाइड भी आता है, तो ये इससे जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये बन गया एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर इतने हाइड्रोजन लेने हैं कि इसका एक छूट जाए, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन ले जाएगा। अभी मल्टीप्लाई लगाएंगे तो CO2 बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ले जाएंगे तो जल बन जाएगा। है कितने टोटल, कितने हाइड्रोजन, 3 में से 2 कार्बन तो पूरी चली गई, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई लगाइए। 2 कार्बन लिए गए ऑक्सीजन को और 2 हाइड्रोजन लिए गए, बच्चा 1, यहीं पर 1 और जुड़ जाएगा, तो ये भी बना देगा एसिटिक अम्ल। हमने बताया इनका चोली दामन का साथ है भाई। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब इनका अपचयन कराते हैं, किसका अपचयन कराते हैं, किसके साथ, एल्डिहाइडों और कीटोनों का ऑक्सीकरण कराते हैं, सॉरी अपचयन नहीं, तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं। लेकिन एक कीटोन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती रहती है और जल भी बनता है, लेकिन एल्डिहाइडों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, 4 हैं, देखिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हट गया, 2 हाइड्रोजन, 3 है, यहाँ पर हमें 1 चाहिए क्योंकि 1 H चाहिए, ये 2 हाइड्रोजन, इसकी 1 ऑक्सीजन ले गए, तो क्या बन गया, H2O, और ये शेष बची हुई ऑक्सीजन यहीं जुड़ गई, तो ये एसिटिक अम्ल बन गया, जिसको आपने जनरली लिखा देखते हैं CH3COOH। ये और ये दोनों बातें एक ही होती हैं। अब लिखते हैं दूसरे द्वारा ऑक्सीकरण, इसको रब करते हैं, लिख लेना केमिकल इक्वेशन। तो लिखिए Ag2O, इसका नाम है टॉलेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण किसके द्वारा, टॉलेन अभिकर्मक द्वारा। तो टॉलेन अभिकर्मक में आप ले लें, क्या ले लें, फिर आप एसिटल्डिहाइड ले लें, एल्डिहाइड का मेन समूह एसिटल्डिहाइड, टॉलेन अभिकर्मक Ag2O गर्म कर दीजिए, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, गर्म कर दिया, बचा क्या, 2 बेचारे के चांदी बचे हैं, सिल्वर, अपचयित हो गई और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, तो आप जानते क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O लगा है और OH बन जाएगा, ये एसिटिक अम्ल बन जाएगा। क्या करते हैं, टॉलेन अभिकर्मक की अपक्रिया जब एल्डिहाइडों से कराते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, एसिटिक अम्ल। अब ये कीटोन से अपक्रिया नहीं करते,
ये भैया रीजेंट ऐसा है कीटोन से अपक्रिया नहीं करता। नोट पॉइंट, टॉलेन अभिकर्मक कीटोन से अपक्रिया नहीं करते। अब इसी प्रकार से CuO, इसका नाम है फेहलिंग अभिकर्मक द्वारा, फेलिंग अभिकर्मक द्वारा। तो फेलिंग अभिकर्मक से कराइए भाई। तो फेलिंग अभिकर्मक में क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, लेकिन ये विलयन होता काला। क्या होता? काला। ठीक है, अब लीजिए एसिटल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड O और H लीजिए O, तो इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे और गर्म कर दे दिया है हमने, तो ये आपका बन जाएगा Cu2O। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्या? कॉपर ऑक्साइड, ये बना आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये होता है आपका लाल। और यहां पर क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड OH, लिए एसिटिक अम्ल भी बनता है, लेकिन ये भी कीटोन से अपक्रिया नहीं करते हैं। ये कीटोन के साथ में कोई भी अपक्रिया नहीं करते हैं। अब ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब आपको बताते हैं हम संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं। जब तक वीडियो को लाइक कर दें। चलिए संघनन अभिक्रियाएं देखते हैं, जिसमें एल्डोल संघनन बनाना आता है। संघनन अभिक्रियाएं तो संघनन अभिक्रियाओं में सब क्या बनाना है आपको? एल्डोल एल्डोल संघनन कराना है। तो एल्डोल संघनन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? एल्डिहाइडों का CH3 डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH3, इसके दोनों हाइड्रोजन ऊपर ले लेते हैं। ये CH3 देखिए, आप दूसरे 2 अणु का कराते हैं, कैसे कराएंगे? जैसे CH3 है, इसके आप CH3 ना लिख के ऐसे लिखिए, एक H ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? CHO। 2 एल्डिहाइडों के अणुओं को कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में गर्म कर दीजिए, तो ये हाइड्रोजन और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऊपर क्या बना देगा? OH। तो जैसा कम बना होगा तो वो बनेगा OH, और यहाँ पर आपका नीचे क्या लगा हुआ है? CH3H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH, और ऊपर अभी आपका OH है। ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये आपके बन गए क्या? एक बन गया एल्डोल। क्या बन गया? एल्डोल का योगात्मक यौगिक, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी डाई एसिटल्डिहाइड। एल्डोल बन गया, इसका नाम है हाइड्रोक्सी। एक एसिटल्डिहाइड का अणु ये है और दूसरा ये है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी डाई एसिटल्डिहाइड। अब इसका हम पुनः जल अपघटन करा देंगे। पुनः जल अपघटन कराएंगे तो ये जल देखिए निकाल दिया, ये आधा बॉन्ड इधर पहुंच जाएगा, आधा इधर पहुंच जाएगा, तो ये इसे डबल बॉन्ड कर देगा। तो आगे रिएक्शन क्या होगी? -H2O, CH3 डबल बॉन्ड H, और आगे क्या लिखा है आपका? ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और C डबल OH, ये है मेसिटिल ऑक्साइड। इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड, ये आपका बन गया मेसिटिल ऑक्साइड। ये होता है एल्डोल संघनन। 2 एल्डिहाइडों के अणुओं को जब हम एक साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जो हाइड्रोक्सी डाई एसिटल्डिहाइड या डाई एसीटोन का जो यौगिक बनता है, उसको हम कहते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल जब उसका पुनः जल अपघटन कराते हैं तो वो मेसिटिल ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मेसिटिल। ये बन गया आपका मेसिटिल, और ये ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड बनाता है, एल्डिहाइड मेसिटिल ऑक्साइड। इसी प्रकार से आपका कीटोन को बताते हैं, इसको रब करिए। दूसरा एल्डोल संघनन, ये एल्डिहाइड के लिए था, अब कीटोन के लिए लीजिए CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ H लगाया था, यहाँ आप CH3 लगाइए। फिर वही कंडीशन, इस वाले CH3 को जो यहाँ पर होता है, तो C डबल बॉन्ड O और CH3, ये इसको हमें बनाना है, तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया,
एक ऊपर ले लिया, एक नीचे ले लिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आपका बॉन्ड तोड़कर ऊपर चला जाएगा, ये आधा बॉन्ड यहाँ पलटेगा और ये तो आधा ऑलरेडी है प्लस में, ठीक है। तो ये आधा मिलकर आपस में जुड़ जाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, NaOH बन गया। अब इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड, अब ये क्या बन जाएगा, OH, क्या बन जाएगा, OH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये अब हमने हाइड्रोजन नीचे ही लगा लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे जाने क्या कर देते हैं, और ऊपर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, और ये CH3 लगे हुए हैं दोनों, CH3, ये बन गया आपका CH3 बन गया। अब ये CH3 बन गया, ये हो गया हाइड्रोक्सी, क्या हो गया, हाइड्रोक्सी डाई एसीटोन, हाइड्रोक्सी डाई एसीटोन बन गया। ये हम कह देते हैं एल्डोल कंपाउंड, एल्डोल, आपको एल्डोल कंपाउंड मिल गया, ये एल्डोल कंपाउंड बन गया। इसके आगे अब आपकी रिएक्शन कराएं, इसका जल अपघटन करा दीजिए, बन गया, ये जल अपघटन हो गया। जल अपघटन कराने से ये डालना आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर, रिएक्शन इधर को आ जाती है, -H2O हो जाता है। अब देख लीजिए, CH3 लगा हुआ है, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और एक H यहाँ लटका हुआ है, ये कार्बन पर पहुंच गए, ये CH3, ये आधे बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, लिख दिए, और ऊपर लगा देंगे O और CH3, ये बन गया एसीटोन मेसिटिल ऑक्साइड। क्या बन गया, एसीटोन, इसके आगे लगाएंगे डाई एसीटोन मेसिटिल ऑक्साइड। अब इसकी अब क्रिया अगर हम आगे चाहें तो करा दें, वरना अभी इतना ही रखते हैं, एसीटोन मेसिटिल ऑक्साइड, ये हो गई एल्डोल संघनन अपक्रियाएं। अब इसके आगे हम बताते हैं कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है, इसको रब करते हैं, और आगे अभी एक संघनन अपक्रियाओं में फीरोन और बनाते हैं, कैनिजारो से पहले एक और संघनन कराते हैं, फीरोन और रह गया आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका बताते हैं फीरोन का निर्माण। तो यहाँ पर देख लेते हैं मार्कर किधर गए हैं। जब तक वीडियो को लाइक कर दे, लाइक करते चले, चलिए ऐसे ही कराते हैं। 2 एसीटोन के अणु लीजिए, एसीटोन के 2 अणु लीजिए, ठीक है, एक ये एक और एसीटोन का अणु लीजिए, ठीक है। इसको किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटित करा देंगे, तो ये 2 ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन तोड़ देगा, 3 है ये, ठीक है, एक हाइड्रोजन बचेगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, क्योंकि देखिए ये वाटर निकल रहा है, डबल बॉन्ड O और 2 हाइड्रोजन, ये दोनों इसके हाइड्रोजन के बॉन्ड, इसके बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना देंगे, CH रह जाएगा, और ये बन गया डायरेक्ट मेसिटिल ऑक्साइड, CH3 बन गया। ये क्या बन गया, मेसिटिल ऑक्साइड बन गया। अब मेसिटिल ऑक्साइड की पुनः रिएक्शन कराएंगे आप किससे, अभी भी एक तरफ, जब इस कंपाउंड से हो सकती है तो इस ऑक्सीजन से भी हो सकती है क्रिया, किससे हो सकती है, इस ऑक्सीजन से और इस हाइड्रोजन से हो सकती है। तो एक बार एसीटोन को दोबारा डालिए, दोबारा क्रिया कराइए, कैसे, CH3 अब ये C डबल बॉन्ड O। अब देखेंगे मेरी बात, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 बॉन्ड टूटकर जब ऑक्सीजन निकलेगा तो इसके 2 हाइड्रोजन ले जाएगा, ये CH3 है ना, 2 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, वाटर, शेष पूरा फंक्शन यहीं पर एड हो जाएगा। तो आप देखिए पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, इसको CH2 क्यों लिखा भाई, CH3 है ये, तो CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH बचेगा, और नहीं CH बचेगा, ठीक है, CH, और इसके साथ में डबल बॉन्ड कौन बनाएगा, C, क्योंकि ये CH बचा और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन टूट गए, तो ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड वाला फंक्शन यहीं पर आ जाएगा,
CH3 देखिए दोनों तरफ इधर की कंडीशन और इधर की कंडीशन सेम है ना, तो इसे कहते हैं फोरोन। ये फोरोन बनता है। जब एसीटोन के दो अणुओं को हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जल अपघटन के पश्चात, जल निकाला ना, जल अपघटन के पश्चात मेसिटिल ऑक्साइड बनता है। पुनः एसीटोन डालकर हम जब गर्म करते हैं तो फिर जल निकल जाता है, ये ऑक्सीजन ये जल, तो बनता है हमारा फीरोन। ये बनता है फीरोन। ये हो गया ट्राई एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम, या बोलेंगे ऑक्सिम, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं। अब अपक्रिया बताते हैं आपकी कैनिजारो अपक्रिया। इसको रब करिए, कैनिजारो अपक्रिया। ये सिर्फ किसके साथ होती है? एल्डिहाइडो। अन्य अपक्रिया में लिखेंगे आप कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया करिए। तो क्या करेंगे, 2 एल्डिहाइड के अणु लेंगे, ले लिया आपने 2 एल्डिहाइड के अणु। कैनी का मतलब, कैनी से याद रखिए 2 एल्डिहाइड के अणु चाहिए। इसको कास्टिक सोडा के साथ गर्म करिए, लीजिए। ये बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन टूटेगा, ये इतना बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इसे भी ये मिल गया और एक हाइड्रोजन इसे और मिल गया। तो देखिए R क्या बनेगा, R इस हाइड्रोजन के ये जुड़ने से ये CH2 हो गया, तो ये CH2, और पहले से ये हाइड्रोजन जब जुड़ेगा जाकर ऊपर तो ये OH बन जाएगा, OH अल्कोहल बन गया। शेष क्या बचा, NaO और RCO। तो इसे लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O, आधा बॉन्ड, क्योंकि भाई हाइड्रोजन C इस वाले C को दे दिया, जब ये बॉन्ड टूटेगा, और बचा ONA। इसका मतलब है सोडियम एल्कोनेट। इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं कुछ भी कंपाउंड, लिख लीजिए एसिटल्डिहाइड ले लीजिए, एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड हो गया। ये क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, और ये आपका बन जाएगा एसिटिक अम्ल। CH3 लगा दीजिए, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी अपक्रियाएं हो गई कैसी, कैनिजारो अपक्रिया। अब उसके बाद में आपको बताते हैं क्लेजन अपक्रिया। इसको रब करिए, और वीडियो आपको मेरी अपक्रिया करने का तरीका आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब इसको हम रब करके अब बताते हैं क्लेजन अपक्रिया। क्लेजन अभिक्रिया लीजिए। तो यह क्लेजन अपक्रिया। देखिए क्लेजन अपक्रिया नेमिंग वाली अपक्रिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताती नहीं है आपको करना क्या है, करना क्या होता है, इसके लिए बड़ी दिक्कत आ जाती। क्लेजन अपक्रिया में क्या बनता है, याद कर लें आप, सिनेमिक अम्ल, सिनेमल डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सिनेमल डिहाइड बनता है, सिनेमल डिहाइड बनता है। अगर इसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं तो ये सिनेमिक अम्ल बना लेता है। तो सिनेमल डिहाइड को अगर हमने आप बना लिया तो आप जान जाएंगे क्लेजन अपक्रिया हो गई। देखिए कैसे, एसिटल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड के 2 अणु लीजिए गर्म कर दीजिए, किसके साथ, फिर एसिटल्डिहाइड के साथ ही। तो इसके ऑक्सीजन, जल निकल जाएगा। जल निकलने के बाद में यहाँ पर -H2O लिख देंगे। -H2O लिखेंगे तो लिखेंगे CH3, CH डबल बॉन्ड CH। ये देखिए सिनेमल, CM जैसे ये एल्डिहाइड लगा है, इतना सेम है, तो इसे बोलते हैं सिनेमल डिहाइड। क्या बोलते हैं, सिनेमल डिहाइड। अगर आपको इसको सिनेमिक अम्ल में बदलना है तो आप इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन एजेंट डालिए, Cr2 K2Cr2O7, तो ऑक्सीजन नीसेंट इसको मिलेगी O, ये इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH और C डबल OH, यानी कि ये सिनेमिक अम्ल है। ये आपका क्या है, सिनेमिक अम्ल। ये सिनेमिक अम्ल आपका बन गया। सिनेमल डिहाइड किस में बदल गया, सिनेमिक अम्ल में। कब, जब हमने उसमें एक और अपक्रिया करा दी और नीसेंट ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दी, तो ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगी, ये COOH हो जाएगा।
तो जब हम एल्डिहाइड के दो अणुओं को एक साथ गर्म करते हैं तो जल अपघटन के पश्चात जो बनता है एल्डिहाइड का समूह वो सिनेमल्डिहाइड होता है, पुनः ऑक्सीडेशन करा देंगे वो सिनेमिक अम्ल में बदल जाता है। अब लिखते हैं टिनसेको अपक्रिया। टिनसेको याद करिए, टिनसेको, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, लिखते हैं टिनसेको, टिनसेको अपक्रिया, अभिक्रिया। पहले तो प्रेजेंस याद कर लीजिए, क्या लिखेंगे, C2H5O का होल थ्राइज Al, यानी कि एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में आपको गर्म करना होगा, बनेगा क्या, एस्टर। याद रख कर लो, एस्टर रट लो जुबान पर, एस्टर। जब भी आपको टिनसेको अपक्रिया से जब भी कोई अपक्रिया करेंगे तो वो एस्टर बनाते हैं। देखिए कैसे, आप दो अणु ले लीजिए, किसके, एसिटल्डिहाइड के, एसिटल्डिहाइड के दो अणु ले लें, ये लीजिए एसिटल्डिहाइड के दो अणु, किसके साथ अपक्रिया करा दें, ऐसे ही सिर्फ किसकी उपस्थिति में आपको गर्म करना है, C2H5O का होल थ्राइज Al, यानी कि एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में ऐसे आप गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन भी तोड़ेंगे भाई, और इसको यहाँ पर लाकर यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। और ये ऑक्सीजन आपकी दौड़ती हुई कितने बॉन्ड के साथ आएगी, ये ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ देगी। कितने बॉन्ड है याद रखिए, दो बॉन्ड टूटे हैं तो चार टुकड़े हुए, दो लकड़ियों को तोड़ने पर चार टुकड़े होते हैं, जिससे एक टुकड़े से कौन जुड़ गया जाके, O, ये हाइड्रोजन। तो आपका बन गया ये क्या, CH3, और ये आपका बन गया यहाँ पर CH2, ठीक है, CH2 बन गया। अभी भी कितने बॉन्ड बाकी हैं इसके, यहाँ पर कितने बॉन्ड बाकी हैं, एक से हाइड्रोजन जुड़ गया, CH2 बाकी है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर अपने दोनों हाथ लाता है, किसके साथ, इसके साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन आया किस रूप में, ऐसे रूप में आया। देखिए ये दोनों बॉन्ड ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत है, ये वाले जो ऊपर ऑक्सीजन के साथ में है, ऑक्सीजन के साइड वाले देखिए, ये अगर चाहे तो आप बड़े लगा लें ऐसे, ये ऑक्सीजन के साथ में, तो वो ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, तो वो इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे जुड़ गए, ठीक है, ऐसे। अभी भी एक तरफ का ही बॉन्ड जुड़ा है, एक तरफ बाकी है, तो अब इसमें क्या होगा, इतना फंक्शन। इसके बाद भी देखिए, इसके बाद एक ही हाइड्रोजन तो इससे इस बैलेंसी से जुड़ा, अभी ये सिपरी और ये जुड़ जाता है। इसको सही से लिखेंगे तो लिखेंगे CH3 C डबल O और CH2 और CH3, इसका नाम होता एथिल एसीटेट, है ना, आसान तरीका, बेस्ट कॉन्सेप्ट। आपको ब्रिलियंट बनाना भाई, ब्रिलियंट बनाना, आप ही बनेंगे, आप ही लाएंगे नंबर। जब आप बताएंगे एग्जाम के समय कि एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय आपको एहसास होगा कि क्या किया हमने, स्किप नहीं करना चाहिए था, है ना। क्या है, सुकून से पढ़िए, आराम से, करना क्या है, बस टॉपिक दी एंड होने वाला है, क्या करना है, एल्डिहाइड। यही जब हम टॉपिक लेकर चलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, एसिटल्डिहाइड बनाएंगे, और कोई एस्टर बनाएंगे, तब भी एसीटोन बना, कीटोन बनाएंगे, तब भी यही अपक्रियाएं सेम टू सेम होनी है। याद रखिए, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, अगर आप इसमें प्रॉपर्टियां सीख सकते हैं आगे कोई आपकी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। तो आपके लिए लिखते हैं सिमिट अपक्रिया, क्या लिखेंगे, सिमिट अपक्रिया, रब कर देते हैं। आप काफी बोलते बोलते थकावट आ गई, क्या लिखेंगे, सिमिट अपक्रिया, सिमिट अभिक्रिया। याद करो, कुछ याद करो, सिमिट अपक्रिया में अपक्रिया कराते हैं हाइड्रेजोइक N3H से, ये होता है हाइड्रेजोइक, अमोनिया का उल्टा, अमोनिया क्या लिखते हैं NH3, ये लिखते हैं N3H, ये अमोनिया का उल्टा होता है। ये एल्डिहाइडो से अपक्रिया करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ये अमोनिया है, ये आपकी क्या है, हाइड्रेजोइक अम्ल, ये है अमोनिया। तो जब एल्डिहाइडो की अपक्रिया आप कराते हैं CHO सिंगल बॉन्ड H, तो इसकी अपक्रिया किससे कराते हो, हाइड्रेजोइक अम्ल N3H से। तो इसको गर्म करने पर यहाँ से नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है, क्या मुक्त हो जाती है, नाइट्रोजन। शेष कंपाउंड क्या बचता है, ये NH इसके बीच में, यानी कि बनता है आपका, देखिए R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड H। अगर आप यहां पर लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन गया, एसीटामाइड, क्या बन जाएगा,
एल्केनामाइड, एल्केनामाइड बन गया आपका। अब यहां पर CH3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा एथेनामाइड। क्या बन जाएगा? एथेनामाइड बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक में इतनी अब क्रियाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अब शुरू करेंगे अगला टॉपिक इसका फॉर्मल्डिहाइड, फिर उसको बताएंगे एसिटल्डिहाइड, फिर उसके बाद में एसीटोन, फिर बेंजल्डिहाइड। 4 टॉपिक अभी आपको पढ़ने हैं इसके। उसके बाद में ये एल्डिहाइड और कीटोन खत्म, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद नाइट्रोजन यौगिक के कंपाउंड और फिर बायोमोलिक्यूल्स। आसान से हो जाएगा, बस 10 से 12 दिन और लगने हैं और आपका सिलेबस द एंड दोबारा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।